साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को मेरा नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस लोक में भगवान बुद्ध जी का जन्म होना दुर्लभ है। इस लोक में भगवान बुद्ध जी के धर्म का उपदेश सुनने को मिलना दुर्लभ है। यानी भगवान का धर्म का उपदेश करना दुर्लभ है, और मनुष्य लोक में जन्म लेकर उस धर्म को सुनने को मिलना दुर्लभ है। भगवान इस लोक में आए, उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, धर्म का उपदेश किया, जिस कारण से इस लोक में अरहंत परंपरा आरंभित हुई, मुक्ति का मार्ग प्रकट हुआ, खुल गया। ये जिस सूत्र से आरंभित हुआ है, जिस धर्म देशना से आरंभ हुआ है, उस देशना को धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। धर्म का चक्र प्रवर्तित होना, चलने लगना, वह सूत्र है। इस सूत्र के बारे में देखते हैं। आप उपासक उपासिकागण जानते होंगे कि भगवान बुद्ध जी ने बुद्धत्व के पश्चात 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नजदीक में बिताए, अरहत्व के सुख के साथ। पश्चात उनके मन में आया कि ये धर्म बड़े मुश्किल से मैंने धारण किया है, बड़े मुश्किल से पाया है, बड़े मुश्किल से खोजा है। इस काम भोग के संसार में लगा हुआ व्यक्ति क्या इस धर्म को समझ पाएगा? तब यदि वो ना समझे, यदि वो समझ नहीं पाए, तो व्यर्थ ही मैं जो उपक्रम करूँ या परिश्रम लूंगा, वो व्यर्थ जाएगा। ये ठीक नहीं, इसीलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा भाव आया। तब ब्रह्म साहम्पति जी ने भगवान के मन के भाव को देखते हुए भगवान के सम्मुख आए और कहा, भगवान, विनाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा यदि भगवान बुद्ध जी धर्म चक्र का प्रवर्तन न करें। ये धर्म चक्र का प्रवर्तन केवल मनुष्य के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी है। देवताओं के लिए भी है। यदि बुद्ध धर्म देशना न करे तो क्या होगा? संसार में जो दीर्घकाल से दुख भोगते आने वाले सत्व हैं, इनका संसार का आगे का भव और दीर्घ होता जाएगा। मुक्ति की अभिलाषा से जो कुछ भी संचित होने वाला कर्म है, वो विपाक नहीं दे पाएगा। तो जब भगवान बुद्ध जी ने स्वयं भी इस बात को जांचा, इसको देखा और जाना कि इस लोक में ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपदेश सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको बोध कर सकते हैं, उसका ज्ञान उन्हें हो सकता है, तो भगवान ने विचार किया कि चलो, हम अब मैं धर्म का उपदेश करूंगा करके। तो कैसे ये उपदेश हुआ है, उस बारे में देखते हैं। कैसे उपदेश हुआ? इस तरह से भगवान बुद्ध जी ने देखा कि मैं इसे धर्म का उपदेश पहले किसे करूं। तो अ, जब वो बोधिसत्व की अवस्था में थे, तब इस दुनिया में दिखाई देने वाले पंडित लोगों में से आलार कलाम थे, उदक रामपुत्र थे। ऐसे यह पंडित लोग शायद धर्म को जल्दी समझ ले, तो पहले मैं इन्हें ही समझाऊं, ऐसा भाव आया। तो भगवान ने देखा कि वे पहले ही देह को छोड़ चुके हैं, कालातीत हो चुके हैं। फिर देखा कि जिन्होंने दीर्घकाल तक 6 वर्षों तक कठिन तपश्चर्या करते समय, यानी बुद्धत्व पाने तक, या 1 महीने उससे पहले तक, या फिर 1 महीने पहले तक जिन्होंने मेरी सेवा की, उनकी मुझ पर बड़ी श्रद्धा रही है। मैं उन्हें धर्म का उपदेश करता हूं करके उनके मन में वो भाव आया, और वो भगवान उनको उपदेश करे, ऐसा भाव सोचकर भगवान बुद्ध जी ने देखा कि वे लोग कहाँ हैं। तो पता चला वाराणसी में है। बोध गया से
वाराणसी तक। तो भगवान बुद्ध जी तुरंत चारिका के अनुसार वहां गए। तो सूत्र का आरंभ इस तरह से होता है, एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति, इसी पतनि निगदाय। भगवान बुद्ध जी ने बोध गया में जाना कि वे वाराणसी में हैं, और धर्म का उपदेश करने के लिए वह वाराणसी आए। और ऋषिपतन में, जहाँ ये पंचवग्गीय भिक्षु लोग, ये श्रमण जो भगवान का बोधिसत्व के लिए प्रवज्जित हुए थे, उनके लिए श्रमण धर्म में आए थे, वे मिगदाय में विराजमान थे। तो वही भगवान बुद्ध जी गए। बड़ा अद्भुत है। ये पांचों लोग जब अंदर बैठे मिगदाय में हैं, तब भगवान को उधर से आते हुए देखा। इन्हें पता नहीं था कि वे बुद्ध हैं करके। तो इन लोगों ने आपस में चर्चा की, मैं या फिर कोई भी, हम आपस में कोई निश्चित कर ले कि कोई भी श्रमण गौतम का पात्र नहीं लेगा, कोई भी उन्हें पैर धोने के लिए पानी नहीं देगा, कोई भी उन्हें आसन नहीं देगा। एक आसन रख दो, यदि इच्छा हो तो बैठ जाएंगे। परंतु अद्भुत है भगवान की करुणा। जैसे जैसे भगवान बुद्ध जी नजदीक आए, उनके करुणामय हृदय से द्रवित हो गए। किसी ने स्वयं ही बढ़कर भगवान के हाथ से पात्र ले लिया, बढ़कर पात्र लिया। ये पुरानी परंपरा है कि जब भी कोई घर में आए तो उनका पात्र स्वीकार करके आसन पर रखा जाता है, कि आप मतलब यहाँ बैठेंगे तो इस आसन पर रखा जाता है। ये पुरातन परंपरा है, अब वो केवल क्रिया होगी। उस समय सम्मान दिखाने का। किसी ने भगवान के पैर धोने के लिए पानी दिया, किसी ने भगवान को कहा, भगवान आए, आसन है, इस पर विराजिए करके। चर्चा हुई थी कि नहीं करेंगे, पर ये भगवान की करुणामय हृदय से द्रवित होकर करना पड़ा। और फिर इस तरह से बातचीत हुई कि आयुष, आयुष यानी आयुष्मान। तो भगवान आयुष्मान यानी समान स्वभाव का है, तो आयुष्मान करके कहते हैं। भगवान कहते हैं कि अब मुझे आयुष्मान मत कहो, मैंने संबोधि को प्राप्त कर लिया है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। तो वो बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं कि कैसे, कैसे जो कठिन तपश्चर्या से आपने प्राप्त नहीं किया, वो कैसे आप इस तरह से कुछ मेरे भोजन स्वीकार कर कर कैसे आप सुखपूर्वक रहकर कह सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उस समय कहते हैं, क्या मैंने आज तक तुम्हें ऐसी बात कही है कि अब मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका हूं? तो कहते हैं, नहीं, आज मैं कर रहा हूं। ये बात सत्य थी कि भगवान ने कभी भी कहीं भी बोधिसत्व की अवस्था में भी झूठ नहीं कहा है। तो जैसे ही भगवान इस बात की प्रतिज्ञा देते हैं, तत्काल वे आश्चर्यचकित होकर भगवान कहते हैं, तब तत्र को भगवा पंचवज्ञे भिक्खु आमंत्रे से। तब भगवान बुद्ध जी इन पंचवज्ञ भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं। ये सब लोग भगवान के सम्मुख बैठकर इस धर्म का उपदेश सुनते हैं। क्या कहते हैं भगवान? द्वेमी भिक्खवे अंता पब्बजितेन न सेवितब्बा। भगवान कहते हैं कि आ, भिक्षुओं, ये दो धर्म, द्वेमी भिक्खवे अंता, ये दो अंत पब्बजितेन न सेवितब्बा, प्रवज्जित ने कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसके अनुसार जीवन नहीं जीना चाहिए। यानी ये जीवन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन सी? कतमे द्वे, कौन सी दो? योचायं कामेषु काम सुखलिकानुयोगो, हीनो गम्मो पोथु जनिको, अनरियो अनत्थ संहितो। पहला क्या है? योचाय कामेषु, ये जो काम भोग है, काम सुखलिकानुयोगो, इन काम भोगों में सुखपूर्वक रहने का जो भाव है, इसका अधिक जीवन जीने का जो भाव है, कि ऐशो आराम की जिंदगी जो कहते हैं वो। पर किसको बताया है भगवान ने? पब्बजिते ने, ये प्रवज्जित के लिए बताया कि ये दो धर्म ने अत्याधिक सुखपूर्वक रहने वाला जो है, ऐसा सुख जो राजाओं का सुख कह सके, ऐसा सुख। तो काम सुख लिकानुयोगो,
ये जो अत्याधिक, यानी कहते हैं ना, काम भोगों में अंधा हो जाना। अभी जो अनेक प्रवजितों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे हैं, बिल्कुल कोई कोई सीमा ही नहीं, प्रवजित है कि नहीं ऐसा भाव ही प्रकट नहीं होता, हल्का सा भी नहीं लगता, बिल्कुल गृहस्थ सा जीवन, इससे भी अधिक सुखपूर्वक जीवन, तो वह नहीं जीना चाहिए। क्यों? वो हीन है, ग्राम्य है, बिल्कुल निकृष्ट दर्जे का है, क्योंकि प्रवचित के लिए वो शोभायमान नहीं। यदि सोने की मालाएं पहनकर, आभूषणों से सजा कोई महादिव्य ऐसा दिखाई देने वाला भिक्षु दिखाई दे, तो उसे भिक्षु नहीं कहेंगे। सज धज कर दिखाई दे तो उसे भिक्षु नहीं कहेंगे, वह गृहस्थ ही होगा, है ना। तो वो तो हीन, ग्राम्य, पोथु जन को, पृथक जन का जो कार्य करने वाला है, पृथक जन के लिए जो है वह अनर्यो, जो अनार्य है, आर्य यानी मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए नहीं, अनार्य है। अनर्थ संहितो, जो सेवन करने से अनर्थ ही उत्पन्न होता है, उसका संपूर्ण भाव अर्थ शून्य है, जो वह, ये पहला मार्ग है जो भगवान कहते हैं प्रवजित ने सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है कौन सा? योचायं अत्त किलमतानुयोगो। ये अत्त किलमतानु यानी स्वयं को पीड़ित करने वाला, दुखित करने वाला, जलाने वाला, तपाने वाला, दुख को जो दुख देने वाला है, जो दुख ही देते रहता है, जीवन भर दुख। कील की शैया पर लेट गया, क्या कर रहा है कील की शैया पर? आग जला दी, आग के बीच में बैठा हुआ है, धुएं से तप रहा है, क्या दुख ही दे रहा है शरीर को। बिल्कुल विचित्र सा, हाथ पैर कहीं मोड़कर किसी तरह से बैठा हुआ है, किस लिए? तकलीफ देने के लिए। ठंड में हो, गर्मी में, निर्वस्त्र बैठा है, किस लिए? तकलीफ देने के लिए। ये जो है स्वयं को पीड़ित करना, दुख दुख देना, ये है दुख को अनर्य, ये भी अनार्य है। अनर्थ संगितो, ये अर्थ शून्य है, जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं। दिखने में, गृहस्थों को दिखने में नग्न भिक्षु है, नग्न साधु है, कितना त्याग ऐसा दिखाई देगा। स्वयं को तपा रहा है, जला रहा है, अरे गृहस्थों को दिखते समय अरे कितना बल संपन्न, कितना त्याग, इस तरह का भाव तो दूसरों को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है, स्वयं को धर्म के बोध के लिए ये नहीं माना जाएगा। ये स्वयं के धर्म के बोध के लिए नहीं माना जाएगा वह। तो भगवान कहते हैं ये दो अंत भिक्षुओं ने नहीं स्वीकार करने। क्या? एक तो बिल्कुल ऐसा सुखोपभोगी जीवन जो भिक्षु संज्ञा ही न बताएं, और दूसरा जो अपने आप को जलाने तपाने वाला जीवन, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? एते को भिक्खवे उभो अंते अनुपगम। भिक्षु इन दो, उभय, उभय अंत है नहीं, दो अंतों को अनुपगम, इसका अनुचरण, इसका अनुकरण नहीं करना है, इसके अनुसार नहीं जीना है। मध्यमा पटिपदा, मध्यम प्रतिपदा, जो मध्यम मार्ग है, तथागतेन अभिसंबुद्धा, जो तथागत ने संबोधि को प्राप्त कर किया है, तथागत को जो संबोधि प्राप्त हुई है, अभिसंबुद्धा, तथागत को बोध हुआ है। कौन सा? मध्यम मार्ग, वो मार्ग जो चक्षु करनी, चक्षुओं को देने वाला है, ज्ञान करनी, जो ज्ञान को जगाने वाला है, उपसमाय, ये संपूर्ण काम, काम की इच्छा, काम तृष्णाएं जो है, इन तृष्णाओं का उपशमन करने वाला है, समाप्त करने वाला है। अभिज्ञाय, अभिज्ञात कराने वाला है। संबोधाय, जो संबोधि को दिलाया गया, यानी ये भगवान के बारे में। तो अभिसंबुद्ध है, तथागत ने अभिसंबुद्धत्व को प्राप्त किया है। चक्षु दिया, चक्षु देने वाला, ज्ञान कराने वाला, क्लेशों को समाप्त करने वाला, ज्ञान को देने वाला, संबोधाय, संबोधि को पाने वाला, निब्बानाय, निर्वाण के लिए, संवत्तंती, निर्वाण के लिए ले जाने वाला है।
मोक्ष के लिए ले जाने वाला है, वो जो तथागत ने बोध बोध किया है, कौन सा? मध्यम मार्ग, भगवान यहां बताते हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध जी, कतमाच सा भिक्खवे मज्जिमा पटिबता तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तते। भगवान कहते हैं कि कौन सा भिक्षु ये मध्यम मार्ग है जो भगवान बुद्ध जी ने संबोधि द्वारा प्राप्त किया है, जो धर्म, जो मार्ग चक्षु देने वाला है, ज्ञान दिलाने वाला है, क्लेशों को उपशमन करने वाला, समाप्त करने वाला है, अभिज्ञात अभिज्ञात कराने वाला है, बोध कराने वाला है, निर्वाण के लिए ले जाने वाला है। कौन सा वो मार्ग है? अयमेव अर्यो अट्ठांगिको मग्गो। ये क्या है? ये मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। कौन सा? सेयतीदं। क्या है इसमें? इस तरह से, सम्मा दिट्ठि सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्पो सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा सम्यक वाणी, सम्मा कम्मंतो सम्यक कर्मांत, सम्मा आजीवो सम्यक आजीविका, सम्मा वायामो सम्यक व्यायाम, सम्मा सति सम्यक स्मृति, सम्मा समाधि सम्यक समाधि। हाँ, ये है अथ अयं कोसा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा। भिक्षु, यही है वो मध्यम प्रतिपदा जो भगवान बुद्ध जी ने संबोधि द्वारा प्राप्त की है, जो निर्वाण के मार्ग की ओर ले जाने वाली है। यह फिर भगवान बुद्ध जी इस संपूर्ण आर्य सत्य का विस्तार करते, धर्म का विस्तार करते हैं। इदंकोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। मध्यम मार्ग बताया, पर ये मध्यम मार्ग किस लिए है? फिर इसका संपूर्ण विस्तार क्या कहते भगवान? इदंखोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। भिक्षुओं, ये दुख नामक आर्य सत्य है। जाति भी दुखा, जन्म दुखदाई है। जरा भी दुखा, बूढ़ा होना दुखदाई है। व्याधि भी दुख को, बीमार होना दुखदाई है। मरणम भी दुखम, मृत्यु दुखदाई है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रियो के साथ इकट्ठा होना, जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनके साथ रहना दुखदाई है। पिए ही विपयोगो दुखो, जिन्हें हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, उन लोगों से दूर हो जाना दुखदाई है। यम पिच्छं लभति तम पि दुखं। ये जिसकी मैं इच्छा करता हूं, जिसे मैं चाहता हूं, ये न मिलना। यम पिच्छं, जो मेरी इच्छा है, न लभती, मिलती नहीं है, तम भी दुखं, वो दुख है। संक्षिप्तेन, संक्षिप्त में कहे, पंच उपादान खंदा भी दुखा। ये जो पांच उपादान स्कंद है, वह दुख है। संक्षिप्त में कहे तो, यानी ये जाति, जरा, व्याधि, मरण, दूसरों से मिलना, दूर होना, जो भी इच्छा है, वो सब, ये सब का सारांश समूह से कहे। संक्षिप्त में यदि कहना है तो कह दो कि ये पांच उपादान स्कंद दुखदाई है। यह फिर भगवान कहते इदंखोपन भिक्खवे दुख समुदयं आर्य सत्यम। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख आर्य सत्य। ये दुख का समुदय, ये दुख बनता कैसे है? तो दुख समुदय आर्य सत्य। क्या है दुख का समुदय? यायं तन्हा, ये जो तृष्णा है, पोनो भविका, पुनः भव के लिए ले जाने वाली, नंदी राग सहगता, नंदी का राग जो है, बार बार रट लगाने वाली जो इच्छा है, सहगता, उससे युक्त है, बार बार इच्छा है। जैसे बालक को पूछो चॉकलेट चाहिए, हाँ। खाने के बाद फिर चाहिए, हाँ। सभी चीज के लिए। आप छोटे से बालक हो, बिल्कुल अभी बात करना सीखा है, उस बालक को बोल दो यदि पापा गाड़ी लेकर निकल आए तो मुझे साथ जाना, एक चक्कर लगा के आओ, एक चक्कर लगा के आओ। जितनी बार घर से बाहर निकले चक्कर लगाने की इच्छा करता है ना, वो कैसी रट है उसकी। नहीं आए तो जोर जोर से पैर पटकेगा। वो रट लगाना जो है वो, ये है कौन सा? कि नंदी राग सहगता,
नंदी राग के साथ में लगा हुआ है, उस राग की प्रबल इच्छा के साथ में लगा हुआ है। तत्र तत्र अभिनंदिनी, ये जहां भी जन्म दे वहां वहां अभिनंदन कराती है, आनंदित कराती है। वहां बुरा नहीं लगता, वहां बुरा नहीं लगता, वहां जाकर खुशी होता है। वहां ये न तृष्णा जो है, ऐसा नहीं कहते अरे तू तो दुख तकलीफ में है, नहीं, उस जीवन का भी, उस भव का भी आनंद लेता है आदमी। ये है, हम बोलते समय निरय कहते हैं, तकलीफ में है। प्रेत लोग कहते हैं भूख प्यास आदि ये सब कुछ है, बार बार कहता है अरे इससे मुक्त हो जाओ तो ठीक। परंतु जब वहां जन्म लेता है, उसमें भी आनंद, उस दुख का भी आनंद भोगता है, वही उसमें भी अभिनंदन ही करता है। जन्म है उसका अभिनंदन। सेयथी दंग, ये कौन सी है जो तृष्णा, जो वहां वहां आनंद को अनुभव कराती है? काम तन्हा, काम की तृष्णा जो है, ये जो भोगने की इच्छा है ना, वो, हम भोगने की इच्छा कैसे करते हैं? इस जीवन में मैं ये प्राप्त नहीं कर सकता, अगले जन्म में मुझे ये मिले, भोगने की तृष्णा जन्मों में मिले करके कहते हैं वो। उसके बाद में भव तन्ना, कहीं भी जन्म लो, किसी न किसी लोक में जन्म लेना ही है, इससे बाहर मुक्ति का नहीं। भव की इच्छा जो है वो भव तन्ना, विभव तन्ना, ये सब कुछ छूट जाए, टूट जाए, भग्न हो जाए, नष्ट हो जाए, मुक्त हो जाए, उसकी तृष्णा, वो विभव तन्ना, बाहर निकलने की जो एकाएक इच्छा हो जाती है, वो व्यक्ति भूल जाता है, अज्ञानवश वो विभव तन्ना के आहार में आ जाता है। जब दुख भोगता है तो कहता है अरे मृत्यु हो जाए तो ठीक, मर जाओ तो ठीक, क्योंकि अब ये दुख नहीं भोगा जाता। परंतु मूर्ख है, पता ही नहीं कि ये उस तरह की इच्छा जगा कर भी फिर से इसी दुख को भोगना है, इससे बाहर नहीं, क्योंकि वो कर्म खत्म नहीं होता। विभव की अधिक इच्छा हो जाए, वो भी ऐसा ही है, तकलीफ देगा, पीड़ित करेगा, पुनः कुशल का ही कर्म ही इकट्ठा करता है, वो विभव की तृष्णा के कारण कर रहा है। वो विभव तन्ना, ये तीनों प्रकार की तृष्णाएं जो है, ये तृष्णाएं क्या है? दुख को जन्म देने वाली है। इसीलिए दुख का समुदय, दुख समुदय आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य भगवान कहते हैं इदंखोपन भिक्खवे दुख निरोधं आर्य सत्यं। भिक्षुओं, यह है दुख निरोध आर्य सत्य। कौन सा? यो तस्सा येव तन्नाय, ये जो तस्, वो वाली जो तृष्णाएं बताई तीनों प्रकार की, कौन सी? काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। इन तीन प्रकार की जो तस्सा येव तन्नाय, ये तीन प्रकार की तृष्णा है, इन तृष्णाओं का अशेष विराग निरोधो, इनके प्रति जो राग है, इनके प्रति जो राग है, इस राग को वैराग्य जगाकर इस राग का निरोध कर देना, खत्म कर देना, अशेष अवशेष रहित कर देना है, निरोध कर देना है, समाप्त कर देना है। किसका? इस तृष्णा का। त्यागो, त्यागना है। पटिनिस्सग्गो, इसके अनुसार न चलने वाला, इसको संपूर्ण खत्म कर देने वाला, अपने जीवन में उसका अंश न रहे ऐसा त्यागना, निसग्ग, और यानी छोड़ देने वाला। पटी निसग्गो यानी उसको स्वेच्छा से छोड़ देना है। उसके बाद मुक्ति, मुक्त, अनालयो, उसका आलम्बन जो है, धरे रहना है, ये नहीं होना, अनालय, आसक्ति रहित हो गया है वह, ये है दुख निरोध आर्य सत्य। फिर तीसरा, चौथा आर्य सत्य है इदंखोपन भिक्खवे दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यं। ये जो दुख जन्म ले रहा है तीन तृष्णाओं के कारण, दूसरा आर्य सत्य, ये तृष्णाओं को त्यागना, उससे बाहर निकल आना, ये तीसरा आर्य सत्य। और इस तीसरे आर्य सत्य को करने का रास्ता है चौथा आर्य सत्य। क्या है? दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो यदि हम भगवान की शरण में गए हैं, हम बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? बुद्ध के मार्ग पर किस लिए चलना है? कि इस चार आर्य सत्य को बोध कर पाए। इसके अलावा बुद्ध शासन में कुछ भी नहीं।
इन चार आर्य सत्यों के बोध के अलावा हमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुशल अकुशल बुद्ध के न रहते हुए भी बोधिसत्व की अवस्था में भी किया जाता है। बुद्ध शब्द ही इन चार आर्य सत्यों के लिए है। इन्हीं को खोजकर इन्हीं का उपदेश करना धर्मचक्र प्रवर्तन है। तो कौन सा मार्ग है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर भगवान बुद्ध जी इन पंचवज्ञ भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। इदं दुखं आर्य सच्चांति में भिक्खवे। ये जो दुख नामक आर्य सत्य है भिक्षुओं, पुब्बे अननुसुतेषु, इसके पूर्वक सुना नहीं गया है। जो इससे पहले किसी ने नहीं सुना। यानी लोग कहें कि दुख से मुक्त, परंतु वास्तव में दुख क्या है ये केवल और केवल बुद्ध बताते हैं। तो जो पहले न सुना हुआ है वो धम्म, अननुसुतेषु धम्मेषु, ये जो धर्म है कौन सा? दुख नामक आर्य सत्य। इससे पहले नहीं। आप और हम के लिए, हमारे लिए तो डेली की बात हो गई, अभी प्रतिदिन की बात हो गई। अच्छा भंते जी, दुख, हाँ, चार आर्य सत्य, आर्य सत्य। बुद्ध जन्मने से पहले आर्य सत्य नाम का शब्द ही नहीं था। दुख लोग समझते थे, दुख की व्याख्या भिन्न भिन्न करते थे, जन्म का दुख समझ लेते थे, परंतु समूह स्वरूप से दुख क्या है इसे नहीं जानते थे। ये जो चार आर्य सत्य में प्रथम आर्य सत्य है, अननुसुतेषु, इससे पहले कभी नहीं सुना गया है। चक्षुम उदपादि, चक्षु उत्पन्न होता है उसके प्रति। ज्ञानम उदपादि, ज्ञान उत्पन्न होता है। पඤ्ඤा उदपादि, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। विद्या उदपादि, विद्या उत्पन्न होती है। आलोको उदपादि, आलोक उत्पन्न होता है। इस दुखार्य सत्य को, इस दुखार्य सत्य को जानने से तंखोपनिदं दुखं आर्य सत्यं परिज्ञेयन्ति मे भिक्खवे। ये जो आर्य सत्य है इनको ज्ञात करना, कर लिया है, ज्ञात करना है करके, इसे ज्ञात करने से क्या होगा? तो चक्षु उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, प्रज्ञा उत्पन्न होगी, विद्या उत्पन्न होगी, आलोक उत्पन्न होगा। उसके बाद में, उसके बाद में तंखोपनिदं दुखं आर्य सत्यं परिज्ञातन्ति में, परिज्ञात कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। पहला है आर्य सत्य, उसे ज्ञात कर रहे हैं और ज्ञात कर लिया है। परिज्ञातन्ति में, परिज्ञातन्ति में भी करे। ये है किस लिए? बोध करने के लिए है। कौन सा? ज्ञात करने के लिए, जान लेने के लिए। कौन सा? दुख नामक आर्य सत्य। दुख नामक आर्य सत्य का करना क्या है? दुख नामक आर्य सत्य को बोध करना है, ज्ञात कर लेना है, जान लेना है, अमूत कर लेना है। ऐसा है। तो यह दूसरा कहते हैं भगवान, इदं दुख समुदयं आर्य सच्चंति में भी कवे। ये दुख समुदयं आर्य सत्य है जो पहले नहीं सुना गया है। दुख समुदय आर्य सत्य भी इससे पहले नहीं कहा गया था। जिसके चक्षु उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विद्या उत्पन्न होती है, आलोक उत्पन्न होता है। तंकोपनिदं दुख समुदयं आर्य सत्यं पहातबंधि कवे। इस दुख समुदय आर्य सत्य को करना क्या है? पहातब्बती। पहातब्बती कहने का मतलब होता है बाहर कर देना है, प्रहीन कर देना है। दुख समुदय आर्य सत्य यानी दुख समुदय आर्य सत्य क्या है? तो तीन प्रकार की तृष्णाएं। इन तीन तृष्णाओं का करना क्या है? तो इनको प्रहीन कर देना। तो दुख निरोध आर्य सत्य में पहला है उसको मालूम कर लेना, दूसरा है उसको दूर कर देना, और तीसरा है सच्चिकंत आर्य सच्चंग, सच हाँ, आर्य सच्चंग पहिनंति में, प्रहीन हो गया है। ये भी जो अननुसुतेषु धम्मेषु, इससे पहले नहीं कि प्रहीन हो गया, किसी ने नहीं कहा बुद्ध से पहले कि दुख समुदय आर्य सत्य प्रहीन हो गया है, खत्म हो गया है, किसी ने नहीं कहा। ये बुद्ध ही है। धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है कि प्रथमतः पहली बार कोई इस बात को कहता है
कि ये दुख का समुदय समाप्त हो गया। इससे पहले नहीं, अननुसुतेषु धम्मेषु, ये न सुना हुआ जो धर्म है, चक्षुवादी, चक्षु उत्पन्न कराने वाला, ज्ञान उत्पन्न कराने वाला, प्रज्ञा उत्पन्न कराने वाला, या प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विद्या उत्पन्न होती है, आलोक उत्पन्न होता है, आलोक मत हो जाता है व्यक्ति ना, तेज से भर जाना, ज्ञान से भर जाना जो है, वो आलोक उत्पन्न है। फिर तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोधं आर्य सत्यंति में भी कवे, दुख निरोध आर्य सत्य है जो इससे पहले नहीं कहा गया। इस दुख को ऐसे भी दूर किया जा सकता है, नहीं मालूम था क्या चल रहा था, तकलीफ दो, पीड़ा करो, यही चीजें, और क्या कि यहां से मरकर ब्रह्मलोक में जन्म ले लो तो क्या होगा, दुख नष्ट हो जाएगा। इस तरह का भाव उस समय रखते थे। तो वो भगवान कहते हैं कि ये इससे पहले नहीं सुना। तंकोपनिदं दुख निरोधं आर्य सत्यं, सच्ची कहा तब बनती, साक्षात करने के लिए है कि ये जो दुख है ये खत्म किया जा सकता है, इसे साक्षात करो, जान लो। सच्ची कहा तब बनती ने, साक्षात कर लिया है, करने के लिए है करके, कर रहे हैं करके। पहला है कि पता होना चाहिए, दूसरा है कर रहे हैं करके, तीसरा है सच्ची कथंति में, साक्षात कर लिया है। ये धर्म भी इससे पहले नहीं सुना, कि किसी ने नहीं कहा बुद्ध से पहले कि ये जो दुख निरोध आर्य सत्य है इसे मैंने साक्षात कर लिया है करके, किसी ने नहीं कहा। ये जो अननुसुतेषु, पहले न किया न कहा हुआ जो धर्म है, जो धर्म चक्षु को उत्पन्न कराता है, ज्ञान को उत्पन्न कराता है, प्रज्ञा को उत्पन्न कराता है, विद्या को उत्पन्न कराता है, आलोक मत कर देता है। फिर आता है दुख निरोध आर्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य, ये मार्ग भी इससे पहले, दुख निरोध का मार्ग कहीं नहीं, केवल लोग कयास लगाते थे। बुद्ध ने कहा है, जिस किसी धर्म में, जिस किसी गुरु के पास ये चार आर्य सत्य है, वहां चार व्यक्ति देखे जा सकते हैं। कौन? श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। जहां ये चार आर्य सत्य है, तो बुद्ध के पश्चात जिस किसी धर्म में इन चार आर्य सत्य को ले लिया है, उसके अनुसार कुछ कहने की कोशिश की है, तो वहां भी संभव नहीं संपूर्णता परिशुद्धि से ले पाए, परंतु जैसे तैसे तोड़कर भी इसका अध्ययन करना चालू करें, वहां पे भी कम से कम धर्म का भाव होना संभव है। तो दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यम क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। इससे पहले अनुसुतेषु, इससे पहले किसी ने नहीं सुना। जिसको जान ले, चक्षु उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विद्या उत्पन्न होती है, आलोक उत्पन्न हो जाता है। तांकोपनिदं दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यं भावे तब्बंति में, इस दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य का करना क्या है? भावित करना है, अभ्यास करना है। पहला आर्य सत्य जानने के लिए है, ज्ञात कर लेने के लिए, ज्ञान के लिए है। दूसरा आर्य सत्य किस लिए है? प्रहीन करने के लिए है। तीसरा आर्य सत्य साक्षात करने के लिए है। चौथा आर्य सत्य अभ्यास करने के लिए, भावित करने के लिए, प्रगुण करने के लिए है, आचरण में लाने के लिए है। क्या? तो वह भावे तब बनती में, भावित कर रहा हूं, करना है करके, और फिर भावित कर लिया है, भावितंति में, भावे तब बनती में और भावितंति में, भावितंति में का मतलब बोध कर लिया है, भावित कर लिया, अभ्यास पूर्ण हो गया है, इसका ज्ञान, ये जो पहले, इससे पहले नहीं सुना था कि किसी ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, नहीं, इस धर्म को पूर्ण कर लिया किसी ने नहीं सुना था। ये जो चक्षु उत्पन्न कराने वाला, ज्ञान उत्पन्न कराने वाला, प्रज्ञा उत्पन्न कराने वाला, विद्या उत्पन्न कराने वाला, आलोक मत बनाने वाला है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, याव की वंच में भिक्खवे इमेषु चतुषु आर्य सच्चेषु एवं ति परिवट्टं द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञान दर्शनं न सुविशुद्धं अहोसि नेव तावाहं भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब्रह्म सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धोति
पच्चन्यासी। क्या कहते हैं भगवान? याव की वंच में भिक्खवे, ये जो भिक्षु मैंने कहे हैं, इमेषु चतुषु आर्य सत्य, ये चार आर्य सत्य जो है, एवं त्रिपरिवर्तन, ये जो चार आर्य सत्य तीन तरह की तीन तरह के टुकड़ों में बटे हैं। कौन कौन से? ज्ञान करना है यानी जानना है, ज्ञात करना है, कर लिया इसका ज्ञान होना है। उसका बड़ा सुंदर भाव आता है। आ, उसमें कहा गया है कि तीन तरह का कौन सा ज्ञान है? कि दुख आर्य सत्य है, ये जानना, सच्च ज्ञान, सत्य का ज्ञान। परिज्ञेय यानी किच्च ज्ञान, करना है, करने का, कृत्य का ज्ञान। और तीसरा है मैंने कर लिया है ना, कत भाव जाना न, कर लिया है इसका ज्ञान। किच्चस, जो कर लिया है इसका ज्ञान जो है, वो ज्ञान। इन तीन तरह से ती परिवट्ठं, इन तीन तरह से द्वादशाकारं, 12 हिस्सों में। कौन कौन से? तीन तरह का दुख आर्य सत्य, तीन तरह का दुख समुदय आर्य सत्य, तीन तरह से दुख निरोध आर्य सत्य, और तीन तरह से दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो तीन एक तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12। इन द्वादशाकारं, 12 तरह से यथाभूत ज्ञान, यथाभूत ज्ञान, ज्ञान दर्शन, न सुविद सुदं अहोसी, जब तक मैंने ज्ञात नहीं किया, इन तरह से जब तक मैंने अच्छी तरह से परिशुद्धि से बोध नहीं किया, नेवतावान, तब तक मैंने ये नहीं कहा, इस संपूर्ण प्रजा में सदैव के संपूर्ण देव लोक समार के मार सहित ब्रह्म सब्रह्म के ब्रह्माओं सहित समन ब्राह्मण, इस संपूर्ण श्रमण ब्राह्मणों की प्रजाओं में देव मनुष्य आए, इन देव मनुष्यों के बीच अनुत्तरं सम्मा संबोधिंग अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासी, मैंने तब तक नहीं कहा कि मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त कर लिया है। कब तक? जब तक भगवान ने ये इन चार आर्य सत्य को इन तीन तरह की कसौटियों पर कसकर इन 12 तरह से बोध नहीं कर लिया, तब तक भगवान ने अपने आप को मैं अभी मैंने अभिसंबोधि सम्मा संबोधि को प्राप्त किया है, ऐसा नहीं कहा। फिर कहते हैं यतोचखो में भिक्खवे, ये जो भिक्षु जो मैंने कहे हैं, इमेषु चतुषु आर्य सत्यसु, ये चार आर्य सत्य जो है, एवं ति परिवट्टं द्वादशाकारं, ये तीन तरह से पा जाने वाले 12 तरह के जो है, यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं ओसी, जैसे ही सुंदर तरह से परिशुद्ध स्वरूप से मैंने बोध कर लिए, ज्ञात कर लिए, जान लिए। अथाहं भिक्खवे, इसको जानने के कारण ही भिक्षुओं, सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समन सत्समन ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय, इस संपूर्ण लोक में सदैव देवताओं सहित, सम्मार सहित, ब्रह्म सहित, सभी श्रमण ब्राह्मणों सहित संपूर्ण इस प्रजाओं में देव मनुष्यों के साथ साथ मैंने तब कहा, अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासी, मैंने इसको बोध कर लिया है, यही कहा है, मैं बुद्ध हुआ हूं। तब कहा है, कब? जब इन चार आर्य सत्य को तीन तरह की कसौटियों पर कसकर 12 आकार से मैंने बोध कर लिया, तब कहा है। जैसे ही मैंने ज्ञानं च पन में दर्शनं उदपादि, ये ज्ञान का दर्शन मुझ में उत्पन्न हुआ। अकुप्पा में विमुक्ति, मैंने ये छुपी हुई विमुक्ति को, ये मैंने विमुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, बोध कर लिया है। अयम अंतिमा जाति, ये मेरा अंतिम जन्म है। नत्तिदानी पुनः भवति, मैं पुनः भव में नहीं लूंगा, इसे जानता हूं। ये मैंने तब कहा, कब? जब मुझे चार आर्य सत्य, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब मुझे चार आर्य सत्य तीन तरह की कसौटियों पर कसकर ज्ञान होना, करने का और कर लिया,
इन तीन तरह की कसौटी पर, इन चारों आर्य सत्य के बारे में जब तक बोध नहीं हुआ तब तक मैंने नहीं कहा कि मैं सम्यक संबुद्ध हूं। इदम वोच भगवा अत्तमना पंचवज्ञा भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ते। इतना ही है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने जब ये बात कही कि मैं सम्यक संबोधि को प्राप्त कर लिया है, इस धर्म का बोध समझाया है भगवान ने, तो वो पांचों भिक्षु बड़े आनंदित होकर साधु 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 कहते हुए भगवान को साधुकार देकर अनुमोदन करते हैं, आनंदित होते हैं। अब जब भगवान बुद्ध जी ये धर्म का उपदेश कर रहे हैं, इन चार आर्य सत्य को इन तीन कसौटियों पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पहली कसौटी क्या है? जान लेना। पहली कसौटी क्या है? जान लेना। दूसरी क्या है? उसको करना। तीसरी क्या है? मैंने कर लिया है, इसका बोध हो जाना। तो क्या हुआ? इमस्मिं च पनवेय्या करणस्मिं भंजमाने आयस्मतो कौंडन्यस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्कुं उदपादि। क्या हुआ? जब भगवान बुद्ध जी ने वेय्याकरणस्मि, इस संपूर्ण धर्म का उपदेश भगवान कर रहे थे, बता रहे थे, तब भंजमानो, जब भाषण समाप्त हुआ, इसका विवृत्तिकरण जो किया है वेय्याकरणस्मि, इसको प्रकट कर अर्थ सहित उसे उतारा है भगवान ने, खोल दिया है, वो जब कथ किया है, तब ये भगवान के कथन के पश्चात आयुष्मान कौंडन्य बनते, धर्म के पहले भिक्षु है कौंडन्य बनते। रत्तिन दीवानंग अग्गो करके कहा है, कौन है? ये कौंडन्य बनते, अन्या कौंडन्य, इसीलिए कौंडन्य बनते जी है। कौंडन्य सब विरजंग, रज सही, रज रहित, परिशुद्ध रज रहित, वीत मलंग, किसी भी गंदगी के परे होकर धम्म चक्को मुदपादे, धर्म का चक्षु उत्पन्न हुआ। यानी उनके देखने में किसी तरह की गंदगी, किसी तरह का खोट, किसी तरह का नहीं, परिशुद्ध रूप से जान गए हैं करके, बिल्कुल स्वच्छ विरज, रज रहित, कोई गंदगी नहीं, वित मलंग, कोई मल नहीं, कोई कोई बुराई नहीं, ऐसे इसमें धम्मचक्र को मुदपा, धर्म का चक्षु उत्पन्न हुआ है। यंग कौन सा, कैसा उत्पन्न हुआ है? यंकिंच समुदय धम्म, ये जो समुदय होने वाला है, जो बन रहा है, ये जो दुखार्य सत्य जो बन रहा है, संक्षिप्त में क्या पंचोपादान स्कंद का है ना, तो ये चार रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये जो पांच उपादान कर रहा है, ये जो समुदय बन रहा है इनसे, काम तना भव तना विभव तना, एक संपूर्ण समुदय है। समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्मं ते, सब कुछ ही नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है वीरजंग वीतमलंग धम्मचक्र उत्पादि का मतलब क्या है? कौंडन्य भंते, उस समय धर्म के पहले फल को पाए। भगवान ने चार आर्य सत्य का विस्तार किया, क्या कहा? ज्ञान करना है, जानना है, कृत्य करना है, उसके अनुसार जीवन जीना है, और मैंने कर लिया है, इसका बोध होना। तो जानना है क्या है? श्रोतापन्न। जान लेना क्या है? श्रोतापन्न। श्रोतापन्न जब चलता है तो सकदागामी अनागामी मार्ग, और कर लिया है, हो गया सब कुछ, जान लिया है, उसका बोध हो जाना क्या है? अरहंत। ये कसौटियां हैं, यही कसनी है, यही कसनी है। भगवान कहते हैं ये, जब भगवान बुद्ध जी ने पवत्ति तेजपन भगवता धम्म चक्के भूमा देवा सद्द मनुस्सावेशु, जब भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म का चक्र प्रवर्तित किया, तब ये जो भूमट्ठा लोक के, ये भू पृथ्वी तल के जितने देवता हैं, ये भूमि पर अधिग्रहित जो देवता हैं, वृक्ष देवताओं से होकर उस संपूर्ण इसी पतन में, इस ऋषि पतन में, उस पूरे वहां पर जो भूमि से अधिग्रहित देवता थे, ये उन देवताओं ने सद्द मनुष्य वैसे, उन्होंने बड़े घोष के साथ ऐसा कहा, क्या कहा? एतं भगवता बारा नसियं इसी पतने मिगदाए
अनुत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं। भगवान बुद्ध जी ने यहाँ अभी वाराणसी के इस ऋषिप्रतन ऋषियों के मिगदाय में, मृग के मिगदाय में, अनुत्तर से, इससे पहले जो कभी नहीं किया, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ऐसे अनुत्तर से धम्म चक्र का प्रवर्तन किया है। अपतिवत्यं, इसे अप्रवर्तित करना, इसकी गति को रोक लेना, इसको उल्टा कर देना अभी संभव नहीं। इस धर्म चक्र को एक बार बुद्ध चार आर्य सत्य को बता देते हैं, धर्म का चक्र प्रवर्तित हो जाता है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। चाहे भारत देश से वो विलुप्त भी हो गया हो, तब भी इस धर्म चक्र को प्रवर्तित करना, जब तक बुद्ध ने इस बुद्ध शासन की आयु बताई है, तब तक चलते रहेगा। फिर कोई इस देश में आकर यदि इसको पुनः जला दे, उसको लगा दे, तो अनुप्रवर्तित हुआ है, उसको पुनः वहां स्थापित किया है। कोई चीज है, अपनी जगह से हटकर हट जाए और कोई उसको वापस ला दे, तो उस जगह पर उसने रखी ऐसा नहीं होगा, उसे केवल उसने वहां लौटाया है, इतना ही है, उससे कहते हैं अनुप्रवर्तन। इसीलिए श्रीलंका में महेंद्र भंते जी को अनुभुद्ध कहते, बुद्ध का कार्य उस तरह से किया, बुद्ध नहीं कहते उन्हें, अनुभुद्ध कहते, बुद्ध का कार्य जो धर्म का उपदेश करना वो किया है। वैसे ही इस देश में भी बोधिसत्व ने इसी आज के दिन, अशोक विजयादशमी के दिन, अशोक सम्राट अशोक ने धर्म को बोध किया, उस पर धर्म का विजय हुआ। उसी के लिए, उसी इसको बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस राजा ने इस देश में संपूर्ण किया, उसी बात को रखते हुए पुनः एक बोधिसत्व ने अशोक विजयादशमी के दिन, 14 अक्टूबर के दिन नहीं, वो कहने के लिए भी हम हमारा बर्थडे उस तरह से मनाते हैं इसलिए, परंतु विशेष गुण में कि 14 अक्टूबर नहीं, विशेष करके उस दिन दिन आ गया है, तिथियां हैं। हम बुद्धिस्ट लोग पहले चंद्रमा का, आज भी अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी पकड़ते हैं, ये चंद्र का कैलेंडर है। इसके अनुसार देखा जाए तो अशोक विजयादशमी के दिन एक बोधिसत्व ने इस देश में पुनः धर्म का चक्र पुनः प्रवर्तित किया, अनुप्रवर्तन करा, वो कार्य हुआ। तो ये जो है भूमट्टा देवता, जब भगवान ने किया तो क्या कहते हैं कि भगवान ने इस, बड़े कितने, कितना आनंद हुआ होगा उनको, जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं, चिल्लाकर कह रहे हैं, चाहे वहां निर्जन लोग हैं, केवल ये पंचवज्ञ भिक्षु और भगवान है, पर ये भूमट्टा देवता लोग सभी हर्षित हो गए। अब दिव्य शब्द है, सामान्य मनुष्य को सुनाई भी ना दे, तो ये दिव्य शब्द इतनी जोर से कह रहे हैं कि भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, अपटिवत्यं, अभी इसको रोका नहीं जा सकता, इसको पुनः रिटर्न नहीं, रिवर्स नहीं किया जा सकता, एक ही दिशा में घूमेगा, बस घुमा दिया, बस चल रहा है वो। अपटिवत्यं, इसे कोई नहीं रोक सकता, कौन नहीं रोक सकता, समने नवा, श्रमण के द्वारा इसे नहीं रोका, ब्राह्मण नवा, ब्राह्मण के द्वारा इसे नहीं रोका जा सकता, देवे नवा, देवताओं के द्वारा नहीं रोका जा सकता, मारे नवा, मार के द्वारा नहीं रोका जा सकता, ब्रह्मणवा, ब्रह्माओं के द्वारा नहीं रोका जा सकता, केनचिवा लोकस्मिन् थी, इस लोक में किसी को भी ये धर्म का चक्र रोकने का सामर्थ्य नहीं है। सत्य एक बार उजागर हो जाए, वो सत्य है, तुमने कुछ देखा, उसे अनदेखा कैसे करोगे? हम्म, उसे अनदेखा कैसे करोगे? तुम चाहे आग भी निकाल लो, तब भी वो तुम्हारे स्मृति पटल में है, उसे अनदेखा कैसे करोगे? उसी प्रकार से ये है कि भगवान ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, किसी में भी कोई नहीं, एक जगह से उसको विनाश कर सकता है, दसियों लोगों को मार सकता है, सब कुछ कर सकता है, परंतु सत्य को जो प्रवर्तित कर दिया, उसे नहीं रोक सकता कोई। ये धर्म की विशेषता है, धर्म चक्र की विशेषता है, वो धर्म चक्र है। तो ये देवता लोग कितने हर्षित हुए होंगे, कितने आनंदित हुए होंगे, इनका इनका ये शब्द सुनकर, किनका, ये भूमट्टा देवताओं का ये शब्द सुनकर, ये जो चातुर महाराज एक देवता है, चार दिशाओं के ना, चार चार देवता, इन लोगों ने सुना,
ये लोगों ने, इन चारों दिशाओं के अधिपति देवताओं समेत उस देवलोक में जितने लोग हैं, उन्होंने भी यही बात की, अरे भगवान ने ये धर्म चक्र फैलाया है, प्रवर्तित किया है, अब नहीं रोका जा सकता। ये एक एक शब्द आगे बढ़ते गया, कैसे कैसे, भूमट्ठा देवताओं का शब्द चातु महाराजी देवताओं ने कहा, उसी को दोहराया। चातु महाराजी देवताओं के आगे किसने कहा, त्रायंतीस देवता, जहां शक्र देवेंद्र रहते हैं, वो 33 देवताओं के द्वारा, वो उन देवताओं ने सुना, उन्होंने कहा, उन्होंने भी उसी तरह से इतना चिल्लाया, इतना घोष किया। चिल्लाने पर उसके बाद में यामा, उससे फिर ऊपर देवता है यामा देवलोक, यामा देवताओं ने कहा, यामा देवताओं के ऊपर आता है तुषित देवता, जहां पर बोधिसत्व जन्म लेते हैं। यदि हम जानते हैं, जो भी बोधिसत्व मृत्यु को पाता है उसके बाद तुषित लोक में जाता है। तो बोधिसत्व तुषित देवलोक में, तो तुषित देवता है ना, संतुषित नाम के देवता रहते हैं, उस तुषित देवलोक के शब्द सभी देवताओं ने वो हर्षित किया। तुषित देवताओं का शब्द है, उससे भी आगे फैला तो निम्मान रति देवताओं ने कहा, निम्मान रति के देवताओं के बाद परिनिम्मित बसवती देवताओं ने कहा। परिनिम्मित बसवतियों का शब्द ब्रह्म का एक देवता जो है, यानी ब्रह्म के शरीर समान, जैसे समान स्वरूप से रहने वाले उन देवताओं ने कहा। ब्रह्म का एक देवताओं के आगे अ, वो उसके बाद में ब्रह्म पारिसज्ज महाब्रह्म, ऐसा करते 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 अकनिष्ठ का ब्रह्मलोक तक, ऊपर के ब्रह्मलोक तक, अकनिष्ठ का ब्रह्मलोक के देवताओं तक ये शब्द हुआ। क्या हुआ, उन लोगों ने चिल्लाकर क्या कहा कि भगवान बुद्ध जी ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, एक बार प्रवर्तित कर दिया, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, अब नहीं रोका जा सकता। इतना सुंदर, अब पटिवत्तियां किसी के द्वारा नहीं, यहां तक कि ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। श्रमण ब्राह्मण नहीं, मनुष्य नहीं, देवता नहीं, ब्रह्मा नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। केन चिवा लोकस्मिन, केन चिवा का मतलब तो कोई भी नहीं है जो इस धर्म चक्र को रोक सके। एक जगह से नष्ट कर सकते हो, बुद्ध ने शासन की आयु निर्धारित कर दी है, उस शासन तक ये बुद्ध का शासन रहेगा। एक व्यक्ति भी इस शासन का अभ्यास करे, मनुष्य लोक से नष्ट भी हो जाए, तब भी अब भी देवलोक में उसी तरह से विद्यमान है। तो ये शब्द जब ये धीरे धीरे सुनते, इतिह तेन खनेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो आप गच्छी। ब्रह्मलोक के जितने भी भिन्न भिन्न लोग हैं ना, कनिटका ब्रह्मलोक तक, ये यानी ब्रह्म का एक देवताओं से लेकर कनिटका ब्रह्मलोक तक, ये ब्रह्मलोक है। यहाँ पर आ, अनागामी अरहंत निवास करते हैं, उस तरह से महाब्रह्मा के ऊपर जो ब्रह्मलोक है वो धर्म के बोध करने वाले होते हैं। तो वहां तक ये जो है शब्द विस्तारित हुआ, प्रकट हुआ। अयं च दश सहस्री लोक धातु संकंपी संपकंपी संपवेदी। आपने वो सुना होगा कि वो चिल्लाकर वो कांच तोड़ देने वाला बात सुना है तुमने, कि ग्लास पकड़ते हैं और आ कहते हैं तो चटक जाता है करके, सुना है? वैसा दस सहस्री लोक धातु, इस शब्द को सुनते 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 इसका इतना कंपन हुआ कि 10 सहस्त्र लोक धातु कप कपा गई। 10 सहस्री, भगवान ने वो सूत्र का उपदेश किया है ना, कि 8 कारण हैं जब भूमिकंपा होती है। तो उसका पहला है केवल टेक्टोनिक प्लेट्स का, उसमें कहा है कि पृथ्वी जल पर है, वो भिन्न भिन्न इसमें है, तो वो जब हिलता है तो इस तरह से होता है, वो पहला कारण। बाकी सब कारण इस तरह के आश्चर्य के कारण धर्म चक्र का प्रवर्तन होते, 10 सहस्ती, केवल पृथ्वी नहीं, 10 सहस्ती लोक धातु कंपित हो उठी, संकंपित हो उठी। ये बिल्कुल शरीर पर है ना रोमांचक जो चीजें जाग जाती है, हाँ, वो बाल है ना सीधे हो जाते हैं ना, वैसा संपवेदी, सबने इसका बोध कर, सबको ऐसा पता चल गया कि ये हुआ है करके। अपमानो च उलारो ओभासो लोके पातुरोसी, अप्रमाण ऐसा उत्साह का उत्साहजनक वातावरण जो है, उत्साहजनक बात इस लोक में, आलोक में, इस लोक में उत्पन्न हो गया। ये जो आलोक है, ये उत्साह है, ये प्रकाश जो है, अति कम देवानंद देवानुभावंती, ये धर्म देशना के कारण ये जो आलोक उत्पन्न हुआ है,
अतिक्रांत कर गया, अतिक्रांत यानी उससे ऊंचा हो गया है। किनसे? देवताओं के देव अनुभव से। किसी एक देवता में कोई सामर्थ्य हो, उसका एक प्रकाश हो, उसके प्रकाश से सहस्त्र गुना अधिक इतना विशाल आलोक धर्म देशना से उत्पन्न हुआ। कितना सुंदर हुआ होगा, कितना सुंदर नजारा होगा कि सारे देवता लोग सुन रहे हैं वहां तक। वो है 5 लोग सुनने वाले, बुद्ध उपदेश करने वाले। धर्म चक्र का पहला उपदेश ऐसा ही हुआ, धम्म चक्र प्रवर्तन। जब भगवान ने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है, और फिर उन्होंने कौंडिन्य भंते जी को देखा। कौंडिन्य भंते जी को देखा, क्या देखा? कि अरे मैं जो बात बता रहा हूं, जिसके लिए मैं आया हूं, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि इस लोक में इस धर्म को कौन बोध कर पाएगा, कोई है? उस बात को कौंडिन्य भंते जी ने जान लिया। यानी धर्म का उपदेश व्यर्थ नहीं। इस तरह की तत्काल ज्ञात भगवान को, क्योंकि भगवान ने पहले क्या सोचा था कि इतनी कठिनाई से, इतने परिश्रम से जो मैं बोध किया हूं, यदि मैं बताऊं और व्यक्ति को समझ में ना आए तो व्यर्थ का परिश्रम होगा, व्यर्थ का। इसीलिए तो भगवान ने जैसे कहा, अथ को भगवान इमं उदानंग उदानी सी, जैसे ही जाना कौंडिन्य भंते ने ये जान लिया है, तो तत्काल भगवान के मुख से उदान प्रकट हुए। क्या हुआ? अन्यासी वत भो कौंडन्यो, अन्यासी वत भो कौंडन्य होती। कौंडन्य ने बोध कर लिया, कौंडन्य ने जान लिया। कितना मेरे भगवान ने, वो उदान है, आश्चर्यकारक अद्भुत कारक कोई बात। कितना सुंदर कहते हैं ना, श्रीलंका में कहते हैं शाह करके कहते हैं, वो उस तरह के भगवान का उदान है। अन्यासी बतबो कौंडन्य, कौंडन्य ज्ञात कर लिया, कौंडन्य ने ज्ञात कर लिया। तब से इति ही दंग, उस समय से लेकर आयस्मतो कौंडन्य से, इस आयुष्मान कौंडन्य को अन्या कौंडन्यो, अन्या अन्यासी कौंडन्यो त्वेव नाम थी, उस क्षण से उन्हें ज्ञात करने वाले कौंडन्य भंते जी कर कर उनका नाम लोक में प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुआ है। अब उनको कौंडन्य कोई नहीं कहता, हम भी कहें तो गलत कहेंगे कौंडन्य। क्या कहेंगे उन्हें? अन्यासी कौंडन्य, ज्ञात करने वाले, ज्ञान को पाने वाले कौंडन्य, बोध करने वाले कौंडन्य, अन्यासी कौंडन्य, अन्यासी कौंडन्य। कितना सुंदर है। ये है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। भगवान का ये प्रथम सूत्र है। जब ये सूत्र भगवान ने कहा तब धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। उसके पश्चात में जो जो लोग इसके धर्म का उपदेश करेगा, जो जो लोग इस धर्म की पुनर्स्थापना करेगा, वो क्या कर रहा है? अनुप्रवर्तन कर रहा है। तो ये अनुप्रवर्तन के दिन में ये भगवान का धर्म चक्र प्रवर्तन का सूत्र जो उपदेशित किया, मुझे लगा आपको समझ में आया हो, जाना हो। मुझे आनंद हुआ, आपको भी आनंद हुआ होगा। तो ये सारा सूत्र का उपदेश, ये धर्म का चिंतन आप सभी को इन 3 तरह की जो कसौटियां बताई, उसमें से पहली कसौटी जो ज्ञान कर लेना, जान लेना, उस जान लेने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।